जैसा कि आप जानते हैं अपनी पीसीएमबी की सीरीज चल रही है। ठीक है, पीसीएमबी की सीरीज चल रही है। पाठ का नाम विद्युत है। ये 4 अंक का आना है। एक प्रश्न 4 अंक का ही आएगा। ये कक्षा 12वीं है। इसको शॉर्ट में पीसीएमबी कहा जाता है और इसका पूरा हिंदी नाम क्या है? कृषि विज्ञान में गणित के मूल तत्व। ठीक है, पार्ट 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 3 में से सिर्फ 2 नंबर की ओटी आनी है। ये अपने इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसीलिए मैंने यहाँ ओटी नहीं ली है। ओटी अर्थात सही विकल्प, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, खाली स्थान, सत्य सत्य। इनको आप आपकी कुंजी में से या किताब में से याद कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं अपन विद्युत। पाठ 4 है आपका। विद्युत 4 अंक का आना है, 4 अंक का एक प्रश्न आना है इसमें से। तो अपन चलते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है? विद्युत बल रेखाएं क्या है तथा उनके 3 गुण लिखिए। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि विद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुण लिखिए। ठीक है, ये एक ही प्रश्न है। ये 2 टाइप से पूछा जा सकता है, बस फर्क इतना सा है कि यहां क्या लिखा है उसने, विद्युत बल रेखाएं क्या है। यहां आपको विद्युत बल रेखाओं की क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। और उसके साथ में विद्युत बल रेखा के जो 3 गुण हैं आपको वो गुण लिखने हैं। लेकिन विद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुण लिखिए, अगर ये पेपर में आए तो फिर आपको परिभाषा नहीं लिखनी, आपको डायरेक्ट पॉइंटों में जवाब देना है। तो दोनों प्रश्न मैंने बता दिए कैसे पूछे जाएंगे और आपको कैसे लिखना है। तो आप पहला विद्युत बल रेखाएं क्या है इसकी परिभाषा लिख लेंगे अपन, है ना। तो आप लिखोगे उत्तर, उत्तर लिखोगे, उत्तर करके फिर आप हेडिंग डाल दोगे विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा, है ना। क्या लिखोगे? विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। विद्युत बल रेखाओं, रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, है ना। विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। इतना लिखने के बाद में अब आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। लिखेंगे अपन इसकी परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींचा, खींचा, विद्युत क्षेत्र में खींचा हुआ, खींचा हुआ, खींचा हुआ वह निष्कोण वक्र, निष्कोण, निष्कोण वक्र, विद्युत क्षेत्र में खींचा हुआ वह निष्कोण वक्र जिसमें, जिसमें, जिसमें एकांक धनावेश, एकांक धनावेश गमन करता हो, जिसमें एकांक, एकांक धनावेश, 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 धनावेश गमन करता है, गमन, गमन करता है, गमन करता है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। उसे, उसे विद्युत, उसे विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं, बल रेखाएं कहा जाता है, कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींचा हुआ वह निष्कोण वक्र जिसमें एकांक धनावेश गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में खींचा हुआ वह निष्कोण वक्र जिसमें एकांक धनावेश गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। अब चलते हैं अपन विद्युत बल रेखाओं के गुणों पर, है ना। विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्न हैं। अभी अपन ने पढ़ा था
कि विद्युत बल रेखाएं क्या है। अब पढ़ेंगे अपन विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्न है, मतलब विद्युत बल रेखाओं के अगर ये प्रश्न पेपर में आए तो सिर्फ आपको गुण ही लिखने हैं, आपको विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा नहीं लिखनी। लेकिन इस प्रश्न का अगर ये प्रश्न पेपर में आए तो फिर आपको विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा भी लिखनी है और उनके 3 गुण लिखने हैं। लेकिन अगर ये आएगा तो आपको 4 गुण लिखने हैं पेपर में, है ना। तो पहला गुण क्या है, पहला गुण क्या बोलोगे आप कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि विद्युत बल रेखाएं प्रतस्तता डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। अब मैं आपको लिखना बताता हूं। पहला क्या है कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं धनावेश 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 से प्रारंभ प्रारंभ होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, होती है होती है और ऋणावेश ऋणावेश विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश ऋणावेश पर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, हो जाती है हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, तो दूसरा पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं प्रत्यस्तता प्रत्यस्त विद्युत बल रेखाएं प्रत्यस्त डोरी की भांति व्यवहार करती है पहला पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं प्रत्यस्त डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। अब चलते हैं अपन अपने चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है इसका कि विद्युत बल रेखाएं
विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई, किसी किसी बिंदु बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय प्रभाव, खींची गई स्पर्श रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रकट करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करती है। आप ऐसे लिख लेना, चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करती है ना, चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करती है। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय 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 क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करती है। चौथा पॉइंट क्या है? विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र को उस बिंदु पर, है ना, ये लाइन इसमें जोड़ लेते हैं, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु उस बिंदु पर चौथा पॉइंट क्या है? विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करती है। ये आपका चौथा पॉइंट है। यहां ये आपका प्रश्न पहला समाप्त होता है। अब चलते हैं अपन अपने सेकंड प्रश्न पर। विद्युत धारा का प्रभाव लिखिए। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आपको सबसे पहले क्या है, इसके तीन प्रभाव हैं। विद्युत धारा के कितने प्रभाव हैं? तीन। पहला क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और तीसरा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, ये तीन ही है। उत्तर लिखना है आपको। उत्तर लिखने के बाद में आपको लिखना है विद्युत धारा के प्रभाव निम्न है। क्या लिखोगे आप? विद्युत धारा के प्रभाव निम्न है। विद्युत धारा के प्रभाव निम्न है। पहला क्या है इसका? पहला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है इसका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तीसरा और आखिरी पॉइंट है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो मैंने ये प्रश्न सेकंड है आपका। सेकंड प्रश्न क्या बोलता है? विद्युत धारा का प्रभाव लिखिए। तो विद्युत धारा के निम्न प्रभाव है, तीन प्रभाव हैं इसके। पहला है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह
इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।